नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। पहली खबर देहरादून से। सुबोध उनियाल को उत्तराखंड का नया संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को ये जिम्मेदारी दी है। 19 अगस्त से राज्य का विधानसभा का सत्र शुरू होना है, लिहाजा सत्र से पहले सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली चल रहा था, जिसे अब सुबोध उनियाल को सौंपा गया है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा की मीटिंग गुरुवार को होगी। स्पीकर रितु खंडूरी सुबह 11 बजे देहरादून विधानसभा ऑफिस में मीटिंग करेंगी। गैरसैंण में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा का सत्र होना है। वहीं उत्तरकाशी आपदा के बीच इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि गैरसैंण के बजाय सत्र देहरादून में हो। खबर ये है कि कुछ विधायकों ने इस तरह के हालात में गैरसैंण में सत्र न करने की सलाह दी है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। जगह बदल सकती है कुछ ऐसे अभी कोई चर्चा नहीं है। देखिए, कुछ विधायकों ने, कुछ हमारे ऑपोजिशन पार्टी के मेंबरों ने भी अपने एक लेटर लिखा है कि आपदा को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए देहरादून में कराना बेटर है, लेकिन सरकार ने भी उसमें कोई फैसला नहीं किया। देहरादून में धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। कैबिनेट में 26 प्रस्ताव आए। बैठक में धर्मांतरण विरोधी कानून को और ज्यादा कड़ा करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी और विधानसभा के मानसून सत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव आएगा। बताया जा रहा है कि कानून गैंगस्टर एक्ट की तरह सख्त होगा। वहीं फॉरेस्ट लैंड के सर्वे पर मुहर लग गई है, जिसके बाद वन विभाग अपनी बाउंड्री का सर्वे कराएगी और इसके साथ ही समूह ग की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाई है। बुधवार को कैबिनेट में पहली बार उठाए जा रहे इस कदम पर अपनी मुहर लगा दी। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही इस पॉलिसी के जरिए आम जन को विज्ञान से जोड़ने की कवायद की जाएगी। इससे राज्य भर में मौजूद तमाम इंस्टीट्यूट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा ताकि राज्य के विकास में इसका ठीक से उपयोग किया जा सके। सरकार का बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो ये साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है, ये राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी राज्य के लिए। इसका अर्थ ये होता है कि साइंस टेक्नोलॉजी नवाचार ये आमजन से जोड़ने की बड़ी कवायद है। इसका अर्थ होता है कि हमारे इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, R&D के संस्थान हैं, उनका सरकार से और जो हमारे जो आमजन हैं उनसे जुड़े हुए, उनके बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, तो एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान परेड ग्राउंड से गांधी पार्क तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सीएम धामी तिरंगा पकड़कर यात्रा में चले। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और सीएम धामी की इस तिरंगा यात्रा में भारी भीड़ मौजूद रही। बीजेपी पूरे देश भर में 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उसी कड़ी में देहरादून में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लहराया। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी ने तिरंगा लहराया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घरों, ऑफिस और दुकानों पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें। देहरादून में आयोजित हरित सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और देहरादून के आधुनिक शहर बनाने का काम कर रही है और हमारा लक्ष्य देहरादून को ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाने का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार
उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। यह युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसरों को सृजित करना हो। इसी क्रम में हम देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले बवाल हो गया है। चुनाव से पहले 2 महिला बीडीसी मेंबरों के पति के अपहरण का आरोप है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने द्वाराहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर भी जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस ने कहा शिकायत दर्ज कर ली गई है और लापता लोगों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। हालांकि विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। गाड़ी में एक संतोष लहरी जी और एक दीपक जी, वो मेरी गाड़ी में बैठे थे। उनकी धर्मपत्नी जो है 6 सदस्य थी दोनों की, और वो मेरे साथ तो थी नहीं, लेकिन महेंद्र बिष्ट करके एक पूजाखेत के हैं, यहाँ पवनपुरी के, गाड़ी के पता नहीं कहाँ के हैं, उनको मैं जानता हूँ। उन्होंने अपनी अल्टो कार सीधे मेरी गाड़ी देखी तो मैं अल्टो कार उसने बीच में रोड में लगा दी। उतने में ब्लैक रंग की वो थी गाड़ी, फॉर्चूनर, उसमें करीब 4-5 लोग बाहर उतरे सीधे एक ने जो है मेरे कान में जो है रिवॉल्वर रखी ब्रिटिश मेंबर का। सर ब्रिटिश मेंबर नहीं है इसमें, तो उतने में वो बोला महेंद्र बोला कि ये ब्रिटिश मेंबर हैं, क्योंकि उनके आदमी को जानता था महेंद्र, और उन्हें खट फाटक खोला, उन्हें गाड़ी में बैठा, तो उसके बाद सीधे गाड़ी उन्होंने मोड़ी, सीधे रानीखेत की ओर चलेगी। फिर इनकी तहरीर, इनकी एफआईआर मिल गई है, उसकी जांच की जा रही है। मैंने सारे जिले में टीमों को लगाया हुआ है, और जैसे ही मुझे कोई सूचना प्राप्त होती है कि वो गाड़ी पकड़ी जाती है, जिनकी सूचना इनके द्वारा दी गई है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के गदरपुर ब्लॉक से 5 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जीत के प्रमाण पत्र गायब होने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने 4 घंटों के भीतर जीत के प्रमाण पत्रों की दूसरी कॉपी देने के निर्देश उधम सिंह नगर निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की और कहा कि ऐसे में लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये तक कहा कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। चुनावों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। श्री रामपुर से मैं बीटीसी प्रत्याशी थी, जो कि मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिले ब्लॉक से। आरओ के पास भी गए, हम डीएम के पास, हमें उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। बाकी हम कोर्ट तक आ गए, हाई कोर्ट तक, यहाँ से हमें नहीं मिले। तो यहाँ से हमें आज न्याय मिला है। हमें आज 9:30 बजे का टाइम दिया गया है। हमें जो उसको प्रमाण पत्र है वो दोबारा हमें दिया जाएगा। कितने लोगों का लेके थे और किस तरह से धांधली? ये क्या कहते हैं, कुछ 5 लोग टोटल है। पंचायतों में किसकी सरकार बनेगी, इंतजार गुरुवार को खत्म हो जाएगा। पहले वोटिंग होगी और फिर नतीजे आएंगे। 12 जिलों के चुनाव, अब तक बीजेपी का पलड़ा इसमें भारी दिख रहा है, लेकिन अब भी 7 जिलों में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस की नजर जिला पंचायत और ब्लॉक ऑफिस पर लगी रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के तुरंत बाद काउंटिंग होगी और फिर नतीजों का ऐलान। 12 जिलों में से 5 जिलों में बीजेपी के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके हैं। पिथौरागढ़ में जितेंद्र प्रसाद, उधम सिंह नगर में अजय मौर्य, टिहरी में स्वाति सजवाण, चंपावत में आनंद सिंह अधिकारी, उत्तर काशी में रमेश चौहान निर्विरोध जीत चुके हैं। वहीं 7 अन्य जिलों में आमने सामने का मुकाबला है। देहरादून में मधु चौहान बीजेपी से तो सुखविंदर कौर कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। पौड़ी में बीजेपी की रचना बुटोला और दीपिका इष्टवाल कांग्रेस से मैदान में हैं। बागेश्वर में शोभा आर्य बीजेपी से हैं तो सरोज आर्य कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। वहीं नैनीताल में दीपा दर्मवाल बीजेपी की उम्मीदवार हैं तो पुष्पा नेगी कांग्रेस प्रत्याशी हैं।
चमोली में दौलत सिंह बिष्ट बीजेपी से हैं तो रमा देवी कांग्रेस उम्मीदवार हैं। उधर रुद्रप्रयाग में पूनम कठैत बीजेपी से हैं तो प्रीति पुष्पवान कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। अल्मोड़ा में हेमा गैड़ा बीजेपी से हैं तो सुनीता कुंजवाल कांग्रेस से, वहीं सरस्वती देवी यूकेडी से उम्मीदवार हैं। बीजेपी का दावा है कि 12 जिले और 89 ब्लॉक में पार्टी का दबदबा रहेगा, तो कांग्रेस का दावा बीजेपी को ब्लॉक और जिले में चुनाव हराने का है। 12 में से 5 जिले ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। अभी तक हम 13 के आसपास ब्लॉक प्रमुख अपने निर्विरोध बना चुके हैं। तो ये दिखाता है कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जनता ने जिनको जिताया है उनका विश्वास आज भी बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल भी जो 7 जिलों की पेंडिंग रिजल्ट्स कल आएंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्षेत्र पंचायत में हमने प्रमुख के प्रत्याशी घोषित किए। अभी समय आने दीजिए, समय आने पर आपको पता लग जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराने का है और आप प्रदेश भर में देखेंगे, चाहे जिला पंचायत हो चाहे क्षेत्र पंचायत हो, भारतीय जनता पार्टी की भारी शिकस्त इस राज्य में होने वाली है। अब तक 12 में से 5 जिलों में बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में गुरुवार को चुनाव वाले 7 जिलों में से कांग्रेस की उम्मीद देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा पर टिकी है, जहां मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के आगे 9 दिन से बंद है। ग्रामीण जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोनगाड़ में सड़क बह जाने के बाद नदी से रस्सों के सहारे ग्रामीण सफर करने को मजबूर हो गए हैं। इसलिए ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। उत्तरकाशी के डबरानी में 11 अगस्त को रोड कटिंग के दौरान एक पोकलेन मशीन ऑपरेटर समेत भागीरथी नदी की लहरों में ये समा गई थी। हैरानी की बात तो ये रही कि ऑपरेटर पहले अधिकारी हादसे में बचा लेने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उसके परिजन गुस्से में हैं। उत्तरकाशी के डबरानी में 11 अगस्त को रोड कटिंग के दौरान जमीन धंसने से एक पोकलेन मशीन भागीरथी नदी में गिर गई थी और उसी दौरान मशीन का ऑपरेटर मनवीर नेगी भी तेज बहाव में बह गया था। लेकिन हादसे के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने दावा किया कि ऑपरेटर को बचा लिया गया और वो जीवित है, लेकिन हादसे के बाद से ही मनवीर की तलाश उसके परिजन कर रहे हैं। अभी एक सूचना भी आई थी कि एक काम करते समय डबरानी में एक हमारी पोकलैंड भी थोड़ा सा नदी में चली गई। हालांकि जो उसमें ड्राइवर था उसको बचा लिया गया है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सब बोल रहे हैं कि वो जेसीबी के साथ चले गए और ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चला। हम 2 दिन से उनको ढूंढ रहे हैं पर ऐसा किसी ने कंफर्म नहीं किया था। किसी ने भी हमें ऐसे नहीं बोला था कि वो ठीक है या नहीं है। कोई भी श्योर खबर हमें नहीं मिल रही थी। बट एट द एंड हमें ऐसे जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि वो नहीं मिला। मनवीर के साथियों का कहना है कि वो दिन रात काम कर रहा था ताकि रोड जल्द से जल्द खुल सके, लेकिन जमीन धंसने से वो मशीन समेत गिर गया था। अभी भी उसकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। और उसने बहुत ही साहसपूर्ण कार्य के साथ दिन रात वहाँ पर काम कर रहे थे डबरानी के पास में, और अचानक वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और वो मशीन के साथ ही नदी में समा गया। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें उसको ढूंढ रही है। मनवीर नेगी चमोली जिले के जलचोरा गांव का रहने वाला था। मनवीर के लापता होने के बाद से पूरा परिवार सदमे में है, तो बाकी दूसरे मशीन ऑपरेटर डरे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। विकासनगर में जबरन धर्मांतरण का एक मामला सामने आया। पीड़ित युवती ने थाने में जाकर शिकायत दी और पिछले 6 सालों से आरोपी जुनैद ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। 1 अगस्त को युवती ने निजी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि आरोपी जुनैद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी जुनैद को विकासनगर बाजार चौकी से गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। पचवादून में एमडीडीए की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर 54 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया।
दरअसल कुछ दिन पहले ही एमडीडीए की टीम को पचवा दून क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हो रहे धर्मांतरण अवैध निर्माण की शिकायत जो उनको मिली थी। इसके बाद एमडीडीए की टीम ने सहसपुर के छरबा में लगभग 50 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। वहीं विकासनगर के कैनाल रोड पहाड़ी गली के पास भी 4 बीघे में हो रही अवैध प्लॉटिंग को टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के जरिए ध्वस्त कर दिया। रामनगर में ड्रग्स विभाग ने 12 मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा है। इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानों में भारी अनियमितताएं पाई गई, जबकि कुछ मेडिकल स्टोर मालिक छापेमारी की भनक लगते ही अपनी दुकानें बंद करके मौके से भाग गए। ड्रग्स विभाग ने 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है। इसके अलावा 2 अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी भारी अनियमितताएं पाई गई है, जिनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में पुलिस ने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। कुछ श्रद्धालुओं को हल्की चोट भी आई, हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। असल में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है और यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोका जा रहा है। पुलिस की बात मानने के लिए कई श्रद्धालु तैयार नहीं थे और आगे जाने के लिए वो अड़े रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने बैरियर तोड़ने की भी कोशिश की है। पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाया, लेकिन जैसे ही बैरियर को तोड़ा गया तो उसके बाद मामले को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। कि चूंकि यहाँ पे रेड अलर्ट है और हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है जनपद में, इसी के तहत जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए यात्रा पे रोक लगाई थी और जो कल तक भी इफेक्टिव है। उसके बावजूद जनपद में अलग अलग जगह पे बैरिकेड लगाने के बावजूद भी लोग जो यात्री हमारे लोकल्स के लिए जो सुविधाएं हैं, बसें हैं या मैक्स है, उनके सहायता से चोरी छुपे सोनप्रयाग तक पहुंच रहे और उनके द्वारा जब जीत लगाई गई, बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं समझा गया तो उनको तितर बितर करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। पौड़ी के सेंजी गांव और नेठा बाजार में आपदा आई है, जिसके बाद लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, उनके हालचाल जाने। अनिल बलूनी ने इस दौरान अपनी सांसद निधि से प्रभावित लोगों को अग्रिम मदद का चेक सौंपा। साथ ही बलूनी ने सभी लोगों को भरोसा दिया कि आपदा की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को भी निर्देश दिए और कहा कि तुरंत मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाए। बलूनी ने कहा कि आपदा प्रभावितों को कोई कमी नहीं होने देंगे। इस दौरान अनिल बलूनी के साथ राज्य सरकार में मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बीते 6 अगस्त को पौड़ी के पाबों और थलीसैंण में आई आपदा से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। राहत कार्यों में तेजी लाने को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराने के साथ ही मूलभूत आवश्यक सेवाओं की बहाली में तेजी लाने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने कहा, मोटर मार्गों को दुरुस्त करना, विद्युत लाइनों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं की शीघ्र बहाली के निर्देश दिए गए हैं। जो रोडों की कनेक्टिविटी है वो यथावत की जाए और रोडों का निर्माण किया जाए। जो पानी की कनेक्टिविटी टूट गई है उसमें जो है पाइपलाइन बिछाई जाए और पाइपलाइन को सुचारू की जाए ताकि लोगों को गांव में पानी मिल सके। और इन सब चीज़ों को लेकर के हिदायत दी गई है, राशन की हिदायत दी गई है, गैस की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने की बात की गई है। खूबसूरत पर्यटन स्थल रानीखेत में कई सड़कों की हालत इतनी खराब है कि जरा सी चूक इन सड़कों से गुजरने वालों पर भारी पड़ सकती है। बारिश के दिनों इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों पर पानी भर जाता है। रानीखेत के माल रोड से झूला देवी मंदिर तक सड़क में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, तो रानी झील की सड़क में भी गड्ढों का ही बोलबाला है। सोमनाथ ग्राउंड से नैनीताल बैंक वाली रोड में
किया गया डामर अब उखड़ने लगा है। रानी झील की सड़क के लिए भी हमने जिला प्रशासन से भी इसमें बजट के लिए डिमांड की है, जिला योजना में भी, और इसके अलावा हमने जो बजट में, हमारे बजट में, उसमें भी ग्रांट के लिए डिमांड की है। तो जैसे ही आता है इसको भी हम ठीक करवा देंगे। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।